ध्यान देंगे रसखान कवि के पार्ट 3 में हम ये दूसरा जो दोहा है, करील के कुंजन ऊपर वारों, करील के कुंजन ऊपर वारों। तो अब हम इसके प्रत्येक को जो पंक्ति में आया है, जो आप पंक्ति पढ़ेंगे सिलेबस में, उसमें जो शब्द आया है उस कविता में, उसका हमने अर्थ यहाँ लिखा है। जैसे पहली पंक्ति को देखें, या लकुटी अरु कामरिया, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर की तरजी डारों। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर की तरजी डारों। अर्थ देखिए, या मने इस, लकुटी मने लाठी, गाय चराने वाला जो रखता है एक लाठी नहीं रखता है, डंडा, उसी को कहा गया है लाठी, लकटी। अरु मने और, कामरिया, कामरिया मने कंबल, राज, राज मने हुआ राज्य, शासन, तिहूँ मने तीनों, पुर मने नगर कहिए या गांव कहिए, तज डारों मने त्याग दो। यानी यहाँ ध्यान दीजिए, या लकटी, कवि रसखान जी, कवि रसखान जो है अपनी हार्दिक इच्छा, दिली इच्छा प्रकट करते हुए वो कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी, या लकुटी अरु कामरिया, इस या लकुटी यानी श्री कृष्ण की लाठी, अर्थात क्या, गाय चराने वाला डंडा, लाठी और कंबल पर, और कंबल पर तीनों लोक के राज्य, तीनों लोकों के राज्य का मैं त्याग कर दूं, तज डारों मैं त्याग कर दूं। ध्यान देंगे, यानी अपनी हार्दिक दिली इच्छा को प्रकट करते हुए रसखान कवि कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल, लाठी और कंबल पर अगर हमें मिल जाए, यानी वो भी हमें मिल जाए, गाय चराने वाला डंडा या कंबल भी मिल जाए, तो उस पर मैं तीनों लोकों का राज्य जो है तजीडारों, उस पर न्योछावर कर दूंगा निश्चित रूप से। कहते हैं यानी कि नंद, यानी दूसरे भाव में इसको कह सकते हैं, नंद बाबा का गाय अगर चराने के लिए भी मुझे अवसर मिल जाए तो कहते हैं क्या है, सो देखिए अगली पंक्ति क्या है, आठहु सिद्धि नवो निधि की, आठहु सिद्धि नवो निधि की, को निधि की सुख नंद की गाय चराए विसारो। आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। यानी अगली पंक्ति में कहते हैं रसखान कवि जी, अगर हमें नंद बाबा के, अगर हमें नंद बाबा के गाय चराने का भी अवसर हमें प्रदान हो जाए तो मैं इस संसार की 8 सिद्धियां और नवो निधियों का त्याग कर दूं। 8 सिद्धि और नवो निधि का त्याग करके मैं नंद की गाय, नंद बाबा की गाय चराने को ही प्राथमिकता दूंगा और उसे ही मैं जो है चुनूंगा, यही कहते हैं। अब देखिए इसमें 8 सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां जो होती है, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति और प्राकाम्य, ईशित्व तथा विशित्व। और नवोनिधि 9 प्रकार की निधि होती है, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, कुंद, मुकुंद, नाल एवं खर्व। ये 9 प्रकार की निधि और 8 प्रकार की सिद्धि, 8 सिद्धि नवोनिधि। यह 8 प्रकार की सिद्धि और नवनिधि जिसको प्राप्त होती है वह समझ लीजिए एक तरह से, जैसे हम लोग कहते हैं इंद्र, राजाओं का देवता इंद्र होता है, ठीक उसी प्रकार से जो है हम बोल रहे हैं कि इसमें इसी प्रकार की 8 प्रकार की सिद्धि और नवनिधि राजा इंद्र को प्राप्त है। यानी जिसको, तो वही कहते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मुझे नंद बाबा का गाय चराने का अवसर मिले तो मैं उस पर 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि का भी मैं क्या करूँगा, त्याग कर दूँगा। अगली पंक्ति कहते हैं, रसखान कबाओ इन आँखि निशाऊं, रसिकानी कबौ इन आँखि निसौ, ब्रज के बन बाग तराग निराऊं।
यानी देख लीजिए, कवि कहते हैं कि क्या कहें, रस खानी कबाऊं इन आँखिन सौ, रस खानी कबाऊं इन आँखिन सौ। यानी कवि रसखान कहते हैं कि जब से क्या कहें, जब से हम ब्रज के बन, रसखानी कबाऊं इन आँखों से, जब से इन आँखों से हम ब्रज के बन निकुंज तालाब वहाँ का देखा है, अपनी आँखों से जब से देखा है मैंने बनबाग तरद, ऐसा तब से इच्छा है, तब से ऐसा इच्छा है। कैसा? कोटिक रो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों। कवि कहते हैं कि ऐसा मनोहर सुंदरता हमको नजर आया है जब से मैं अपनी आँखों से इस ब्रज के वन को, वनबाग को, यहाँ के जंगल को, यहाँ के तालाब को देखा है। ऐसा जो है मनोहर सुंदरता के सामने अगर मुझे कहे तो क्या कहे, कोटिक रौ कल धौत, ध्यान दीजिएगा, यानी ऐसी सोने का महल, करोड़ों सोने का महल भी तुच्छ प्रतीत होता है। अर्थात ऐसे मूल्यवान महल को छोड़ करके भाई मैं जो है कहाँ, जहाँ की कृष्ण रास लीला किए हैं उस धरती पर मैं जो है वास करना चाहता हूँ, वहीं निवास करना चाहता हूँ। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से यहाँ कवि जो है किसी भी प्रकार से, ध्यान दीजिए कि किसी भी वस्तु का त्याग करके केवल उनकी दिली इच्छा है कि मैं कृष्ण के सानिध्य में वास करूं, कृष्ण के सानिध्य में रहूं, केवल उनकी दिली इच्छा यही है। इस प्रकार से जो है करील के कुंजन ऊपर बारों का सारांश हम आपके बीच अर्थ को रखा पंक्ति के माध्यम से। अगले पुनः मिलते हैं, धन्यवाद। अगले पाठ में हम आपको जो है इसके प्रश्न आंसर पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप निश्चित रूप से इसको भरपूर अपने और अपने साथियों को कहें कि निश्चित रूप से इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यह हम जो है आपसे आग्रह करते हैं ताकि हम आपके बीच अधिक से अधिक समय लेकर के उपस्थित हों और आपकी सेवा में हाजिर हों। बस क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में एकमात्र समझ लें कि मोती का कण एक बूंद के समान हम आपके बीच उपस्थित होंगे। आपका सहयोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा सहयोग आपका जो है शिक्षा के क्षेत्र में मेरे लिए एक बहुत बड़ी हिमालय पर्वत की तरह बन सकता है। धन्यवाद, यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं।